हाय दोस्तों, मैं हूं फ्रेडी दारूवाला और आप देख रहे हैं मुझे जनसत्ता पर। कहानी ये भी खुलेगी कि महेश को थलाइवन ने क्यों अडॉप्ट किया। सबसे पिवोटल और सबसे बड़ा कैरेक्टर आर्क महेश का है। रिलीफ थी कि चलो इन सब चीज़ों से, एक इमेज से बाहर आकर कुछ परफॉर्मेंस करने का मौका मिले। उसकी जो अनुभूति है वो बहुत अलग होती है, उसे मैं शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर पाता। हे, थैंक यू। देखिए, मेरे किरदार का नाम है महेश। थलाइवन का अडॉप्टेड सन है। और जब कहानी खुलती है तो कहानी ये भी खुलेगी कि महेश को थलाइवन ने क्यों अडॉप्ट किया, वही कहानी का मेन टर्निंग पॉइंट बन जाता है। एंड देन द स्टोरी गोज ऑन एंड देन एक पॉइंट ऐसा आता है कि महेश की किरदार की जर्नी ए फॉर एप्पल से लेकर जी फॉर ज़ीब्रा तक आ जाती है। और यही एक मेन है महेश की खूबी या महेश की कहानी या महेश का किरदार की बात करो आप धारावाहिक बैंक में, कि महेश जो है वो मेरे हिसाब से आई थिंक सबसे पिवोटल और सबसे बड़ा कैरेक्टर आर्क महेश का है। या जिस तरीके से बात करें स्टोरी की, तो आपको ये प्रोजेक्ट मिला कैसे, स्टार्ट कैसे हुआ, ये जर्नी किस तरीके से, जब आपको पता चला कि इसमें आना है, सो क्या रिएक्शन था आपका? एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं गया था समित से मिलने के लिए, एक कैरेक्टर के लिए इस कहानी का, जो मुझे लग रहा था कि बहुत अच्छा है। तो समित ने जब मिला मुझे तो उसने फिर बोला कि भाई तू ये महेश का कैरेक्टर कर ले। तो आई सेड कि नहीं यार, वही कैरेक्टर। देन समित सेंट मी द स्क्रिप्ट, और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तब मुझे पता चला कि यार महेश इज़ वे मोर डीपर, वे मोर एक्साइटिंग और एवरीथिंग दैट आई एम नॉट। जो भी चीज़ों के लिए मैं फेमस हूँ कि अच्छा ये एक्शन फिल्म करता है, ये एक्शन हीरो है, ये सेक्सी मैन है, डिज़ायरेबल मैन है, हॉट मैन है, या स्टाइलिश है बंदा, मॉडल फैशन मॉडल, ये जो भी सारे टैग्स है वो महेश नहीं है कहानी। और वही मेरे लिए सबसे बड़ी रिलीफ थी कि चलो इन सब चीज़ों से, एक इमेज से बाहर आकर कुछ परफॉर्मेंस करने का मौका मिले। तो ये एक वजह थी। जब मैंने पढ़ा मुझे लगा कि यार महेश तो बहुत ही एक्साइटिंग है और वो कहानी का सबसे पिवोटल रोल है। तो उस वजह से मैंने महेश एक्सेप्ट कर लिया। कितना वक्त लगा, क्या कुछ आपने अपने इनपुट्स डाले महेश के लिए? महेश एक नॉर्मल आदमी है, तो और मैं भी बहुत नॉर्मल ज़िंदगी जीता हूँ, तो ऐसी कुछ बात नहीं थी। बट महेश का जो मेंटल स्टेट है वो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी से भरा हुआ है कहानी में। वो जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो मुझे अपने आप में एम्बाइब करनी पड़ी थी, क्योंकि वही मैं जब एक्टिंग करता हूँ तो मुझे वही उसका प्रकार पता है। मुझे ऐसी एक्टिंग आती है कि मुझे अपने आप में कैरेक्टर को ढाल देता हूँ और फिर मैं करता हूँ। मुझे और कोई एक्टिंग नहीं आती कि सिर्फ आकर डायलॉग्स बोल देना या ऐसी सब। तो महेश की कॉम्प्लेक्सिटी अपने आप में डालना और फिर उसको यू हैव टू लिव थ्रू इट, उसको भी जीना पड़ता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि अच्छा चलो मैं गुस्से में हूँ तो मैं गुस्से में हूँ। तो महेश की कॉम्प्लेक्सिटी जब मैंने अपने आप में डाली तो इट स्टार्ट्स टेकिंग टोल ऑन योर रेगुलर डे टू डे लाइफ। आपका मेंटल स्टेट भी ऐसा होते जाता है जैसे महेश का होता है। और मैं नहीं जानता कि ये सही तरीका है या गलत, या मैं कहीं पे कुछ कम कर रहा हूँ, बट मैं ऐसे ही करता हूँ। तो वो जो कॉम्प्लेक्सिटीज है वो थोड़ी ज़्यादा टेक ओवर करने लगी मेरी पर्सनल लाइफ पर। और बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए मुझे महेश करते करते, जो इन अ वे लिबरल भी थे, क्योंकि काफ़ी सारे इमोशंस ना आपके रेगुलर डे टू डे लाइफ में बाहर नहीं आते, जो अंदर दबे हुए होते। तो वो जब मैं ये सारे जो किरदार करता हूँ तब वो खुलकर बाहर आते हैं और वो बहुत ही लिबरेटिंग लगता है उस वक्त। और जब मैं महेश प्ले कर रहा था तो वो सारे इमोशंस बाहर आए। एंड एज आई सेड कि वो बहुत ही लिबरल अच्छा लगा। तो प्रिपरेशन का तो नहीं पता, बट जो परफॉर्मेंसेस मैंने दिए थे, आई रिमेंबर एक सीन करते करते मुझे रोना था और वो मैं बस रोते ही जा रहा था। एंड इवन आफ्टर द सीन गॉट ओवर,
उस सीन में ऐसे कुछ चीज़ें थी जो मेरे अंदर दबी हुई थी और कभी बाहर नहीं निकल पाई, और यू नो वंस यू डू दैट सीन इट काइंड ऑफ लिबरेट्स यू, बाहर आई, और यू नो सीन करने के बाद भी आई थिंक इट्स काइंड ऑफ टेकिंग ओवर ऑन मी राइट नाउ आल्सो, बट यस वो सीन करने के बाद बहुत अच्छा लगा, एंड दैट सीन हैज टर्न्ड आउट वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल सीन्स ऑफ द वेब सीरीज आई वुड से, या। अलावा आप बात करें तो अन्ना से जब आप एक्ट करते हैं, सीख लेते हैं, या फिर आप बात करो बिहाइंड द सीन्स या फिर ऑन स्क्रीन, तो क्या कुछ चीज़ें आपने ये वेब सीरीज में अन्ना से सीखी हैं, क्या कुछ बताना चाहोगे? देखिए अन्ना के साथ मेरे बहुत सारे सीन्स नहीं हैं, लेकिन अन्ना हमारे CCL के मुंबई हीरोज़ के कैप्टन भी है, और मैं उनके साथ क्रिकेट भी खेलता हूँ, और जितने भी सीन थे जब भी आप सेट पर हो अन्ना के साथ एक सीन, देखिए एक्चुअली ना कोई भी एक्चुअली सीनियर एक्टर्स के साथ ना हमेशा ये रहता है कि जब आप उनके पास जाते हैं ना, उनके पास इतना एक्सपीरियंस होता है, जब इंसान के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है तो वो उतना ही हम्बल और वार्म होते जाता है। तो विवेक सर की बात कर लो या अन्ना सर की बात कर लो, जब भी आप उनके पास जाते हो वो काफ़ी वार्म होते हैं, उनको पता है कि एक नया एक्टर या एक जूनियर एक्टर या फिर एक नॉट सो एक्सपीरियंस एक्टर कहाँ पर वल्नरेबल होता है, कहाँ पर गलिबल होता है, तो उस चीज़ का वो हमेशा ध्यान रखते हैं और उस चीज़ का कभी फ़ायदा नहीं उठाते। ऑन द कॉन्ट्री उनके एक्सपीरियंसेस सुनना, उनकी बातें सुनना और उनके साथ यू नो फिल्मी बातें करना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। जैसे आप यू नो आपको कभी आप रेडियो पर सुनते हो किसी एक्टर को वो एक्सपीरियंसेस बताया, तो वो सबसे आई थिंक वो सुहाना सफ़र विद तन्नू कपूर की मैं बात कर रहा हूँ, वो पुराने एक्सपीरियंसेस एक्टर्स के सुनने में आपको बहुत अच्छा लगता है। सिमिलरली इनके साथ भी जब आप बैठते हो तो एक किरदार को उन्होंने कैसे निभाया, प्लस अन्ना सर ने मेरी वन ऑफ माय वेरी फेवरेट फिल्म हेरा फेरी की है, तो काफ़ी सारी ऐसी बातें होती है कि उनको पूछना कि सर आपने वो कैसे किया था, वो सीन करते, सो बहुत सारी ऐसी बातें होती है। जब विवेक के साथ तो डी में कैसे रहा था, तो वो आपने वो सीन किया था, उनके साथ वो कैसा था, ऐसी सारी बहुत सारी बातें, यू नो ऑन एंड यू कीप टॉकिंग अबाउट इट, एंड it's a never ending process, so it's always fun to work with you know senior actors. What is the USP of Dharavi Bank? Oh, so देखिए धारावी बैंक के कनेक्शन के बहुत सारे रीजंस है। यू नो फर्स्टली धारावी इटसेल्फ हैज़ वो एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा टॉपिक रहा है जो लोगों में हमेशा कुतूहल, इंट्रिग पैदा करता है। तो प्लस सुनील सर हैं जो काफ़ी सालों बाद आ रहे हैं, विवेक सर, और ये धारावी बैंक जो है ना वो बेसिक कहानी है, ज़्यादा इंटेलेक्चुअलाइज नहीं करना है हमें। लोग एंटरटेनमेंट चाहते हैं और उन्हें एंटरटेनमेंट और उन्हें एक अच्छी कहानी के थ्रू एंटरटेनमेंट देना बहुत अच्छी बात होती है, और धारावी बिल्कुल वैसा ही है। धारावी जो हमारे बेसिक इमोशंस है, प्यार, लस्ट, गुस्सा, लालच, लोभ, उन सब चीज़ों की ही कहानी है। धारावी बैंक में यही सारे इमोशंस बहुत अच्छे से दिखाए गए हुए हैं, और बहुत ही सिंपल, एक दो इंसान जो एक दूसरों के अगेंस्ट है वो कैसे जाते हैं, और तो सिर्फ वो दो इंसान नहीं होते, उनके इर्द गिर्द जुड़े हुए काफ़ी सारे लोग भी साथ में जुड़ जाते हैं उस कहानी में। तो ये उन सारे लोगों और उन दो लोगों की कहानी है। तो आई थिंक ऑडियंस जब देखती है तो उन्हें सिंप्लीफाइड एंटरटेनमेंट और एक कहानी को एक अच्छे से जब डायरेक्ट की जाती है तो उनको पसंद ही आती है। तो ये धारावी बैंक इसीलिए शायद ट्रेंडिंग है ऑनलाइन, जब से ट्रेलर रिलीज हुआ है ट्रेंडिंग हो रही है। तो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई एम सेइंग पीपल वुड वॉच धारावी। नहीं, मैं फ़िलहाल अपने खुद के शूट में इतना जुड़ा हुआ हूँ कि मैं बिग बॉस नहीं कैचअप कर पा रहा। देखिए हम इस साल काफ़ी मिलेंगे, मुझे लग रहा है कि 2022 और 2022 तो इनफैक्ट एंड होने आ रहा है, लेकिन 2023 में काफ़ी बार मिलेंगे, क्योंकि मेरी और 3 वेब सीरीज़ आ रही है और 3 फिल्में आ रही है, प्लस मैं अभी शुरू भी और 2-3 फिल्में शुरू कर रहा हूँ, तो मुलाकात होती रहेगी। फैंस को डेफिनेटली थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि आपके सपोर्ट और आपके प्यार के बिना जो भी
करता हूँ वो इनकम्प्लीट रहता है। तो आप जब भी प्यार और सपोर्ट देते हो तो एक उसकी जो अनुभूति है वो बहुत अलग होती है, उसे मैं शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर पाता। बट थैंक यू फॉर ऑलवेज एंड कॉन्स्टेंटली सपोर्टिंग मी एंड पुटिंग योर ट्रस्ट एंड फेथ इन मी। एंड ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ देखिए धारावी बैंक। ये सिर्फ जितना दिख रहा है ट्रेलर में उतनी नहीं है, काफ़ी कहानी काफ़ी डीप, काफ़ी गहरी है और बहुत ही एंटरटेनिंग है। थैंक यू।